हे एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी टाइम। मेरा नाम है अपर्णा ओझा और इस वीडियो में हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 के चैप्टर 4 की स्टडी करने वाले हैं, जिसका नाम है पृथ्वी के परिमंडल। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडलों की बात करें तो ये हैं भूमंडल, महाद्वीप, जलमंडल, सागर और वायुमंडल। पृथ्वी की सतह को 3 मुख्य भागों में बांटा जाता है: भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। सबसे पहले हम भूमंडल की बात करेंगे, उसके बाद वायुमंडल की और फिर जलमंडल की। देखिए, भूमंडल की बात करें तो पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पटी की चट्टानों और मिट्टी की पतली परत से बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से ये 2 भाग हैं? ये हैं महाद्वीप और महासागरीय बेसिन, है ना। पृथ्वी के जो सभी सागर हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं और इस तरह हर जगह पर समुद्र का जो स्तर है वो समान होता है, बराबर होता है। समुद्र तल से जमीन की ऊंचाई मापी जाती है और समुद्र तल के स्तर को 0 माना जाता है। आपने देखा होगा रेलवे स्टेशंस पे येलो कलर का एक बोर्ड लिखा रहता है, वहाँ पे लगा रहता है, उस पर अक्सर लिखा रहता है कि इस स्थल की ऊंचाई समुद्र तल से इतना ऊंचा, उसमें लिखा रहता है ना। यहाँ पे उसी की बात कर रहे हैं। देखिए, पृथ्वी पर सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में माउंट एवरेस्ट कहाँ पे स्थित है, जो समुद्र तल से 8848 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। दूसरी तरफ पृथ्वी पर सबसे गहरी जो जगह है वो है मैरियाना ट्रेंच। यह प्रशांत महासागर में स्थित है, जिसकी गहराई समुद्र तल से 11,022 मीटर है। अब आप यहाँ पे देखिए, ये है उत्तरी अमेरिका, ये है दक्षिणी अमेरिका, ये अफ्रीका है, ये यूरोप है, ये एशिया है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है ना, और ये है ऑस्ट्रेलिया। अब हम बात कर लेते हैं महाद्वीप के बारे में। देखिए, दुनिया में 7 महाद्वीप हैं जो जलाशयों के कारण एक दूसरे से अलग हैं। 7 महाद्वीपों के नाम कौन कौन से? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। भूभाग का अधिकांश हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब हम बात करेंगे एशिया के बारे में। देखिए, यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में विस्तृत है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर के गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, जो इसे यूरोप से अलग करता है। एशिया और यूरोप के सम्मिलित रूप को यूरेशिया कहा जाता है। अब हम देखिए, यूरोप की बात करें तो एशिया की तुलना में यह बहुत छोटा है यूरोप से। एशिया के पश्चिम में स्थित है यह तीनों तरफ से जलाशयों से घिरा हुआ है और यूरोप से होकर के आर्कटिक वृत्त गुजरता है। अफ्रीका की बात करें तो यह दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका का अधिकांश हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर के कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका में ही स्थित है। यही नहीं, दुनिया की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका में है। यह महाद्वीप चारों ओर से जलाशयों से घिरा हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं उत्तरी अमेरिका के बारे में। देखिए, तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका आपस में पनामा जल संधि द्वारा जुड़े हुए हैं। यह जल संधि क्या होती है? स्थल का एक ऐसा सकरा भाग जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। उत्तरी अमेरिका उत्तरी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है। कौन कौन से महासागर हैं? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर। दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 2 महासागरों से घिरा हुआ है। कौन कौन से? अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। इंडीज, जो कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। दुनिया की सबसे विशाल नदी अमेज़न यहीं पर स्थित है। अब ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो देखिए, यह
सबसे छोटा महाद्वीप है। यह पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। चारों ओर से समुद्र से घिरा होने के कारण ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। और अंटार्कटिका की बात करें तो यह एक विशाल महाद्वीप है जो दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के केंद्र में स्थित है। इस महाद्वीप में मनुष्य का कोई स्थायी निवास नहीं है। कई देश यहाँ पे शोध केंद्र खोलकर रखे हुए हैं। भारत के शोध केंद्रों की बात करें तो उनके नाम है मैत्री और गंगोत्री। इसे दक्षिण गंगोत्री भी कहते हैं। अब हम वायुमंडल की बात कर लेते हैं, है ना। देखिए, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है ना। पृथ्वी का 71% भाग जल है और 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर एवं नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की वाष्प, जल वाष्प सभी सम्मिलित हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग अत्यधिक खारा होने के कारण मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों और हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है। अब हम महासागर यानी ओशन की बात कर लेते हैं। देखिए, महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख हैं। कौन कौन से हैं? सबसे बड़ा कौन सा है? पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक ओशन यानी अटलांटिक महासागर, फिर इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर, फिर दक्षिणी महासागर और फिर आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, यह सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग में फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना ट्रेंच या मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार का है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर और दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है ना। अटलांटिक महासागर की बात करें तो देखिए, यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का है। ठीक है, ये जो अटलांटिक महासागर है वो एस आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर और दक्षिण अमेरिका स्थित है और पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक तंदुरित है। यह अनियमित और तंदुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों और पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है ना। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। व्यापार, ये क्वेश्चन अक्सर आते हैं कि व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर है। अब हम हिंद महासागर के बारे में थोड़ा सा बात कर लें। देखिए, यह एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, यानी भारत के नाम पर रखा गया है। हिंदुस्तान हिंद महासागर। ठीक है, यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार में है। इसके उत्तर में एशिया है, पश्चिम में अफ्रीका है और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है। दक्षिणी महासागर की बात करें तो यह अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक विस्तृत हुआ है। ठीक है, अब आर्कटिक महासागर की बात कर लेते हैं। देखिए, उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है यह महासागर। यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर विस्तृत है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है। इसे क्या कहते हैं? इसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर कोई भी क्यूरी हो, कुछ ना समझ में आया हो तो
कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी इसे भी आप ज़रूर बताया कीजिए कमेंट बॉक्स में। इससे मैं समझ में आता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, जो भी स्टूडेंट्स यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप उन्हें जानते हैं तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे वीडियोज़ डेली आती हैं चैनल पर, तो अगर आप चाहें तो बेल आइकन भी क्लिक करके उसे रोज़ देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।